मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं आत्मरूपयनुपमयद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो द्रव्य दृष्टि प्रकाश। इसमें आश्रय वाला जो उद्गार था, बोल था, उसके संदर्भ में हमने और भी एक बोल की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। मूल बात ये आई थी कि ये आश्रय को लेकर सोगाणी जी को बड़ा प्रश्न आया है ना। बात कहाँ से प्रारंभ हुई थी, एक बार 2 मिनट बता देता हूँ। आश्रय को लेकर ये बात उनको विकल्प आया, ये प्रश्न हुआ कि इसमें तो पर्याय पराधीन हो जाती है ना। पर्याय को आत्मा का आश्रय लेना चाहिए, ये बात आती ना। 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं। कषाय को मिटाने का एजेंडा होना चाहिए, राग द्वेष का अभाव करना है। एक ही प्रयोजन है नास्ति से, हमारी पर्याय में जो दोष है राग द्वेष आदि, उसका अभाव करना है। तो अभाव करना है, इसके लिए क्या करें? तो क्या आत्मा का आश्रय लेवे, बात आई ना। वर्तमान पर्याय को आत्मा का आश्रय लेना चाहिए। तो सुगाणी जी को इस बात में, इस प्रयोग में पर्याय में पराधीनता आ गई, ऐसा लग रहा है। तो गुरुदेव सिंह ने एक जवाब किया कि बात सच्ची है, उसको पराधीन हो तो पराधीनता आ जाएगी, बात सच्ची है। तो क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि वास्तव में आश्रय लेने वाली बात भी उपचार है। पर्याय कहीं गई नहीं, बाहर गई नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि लक्ष्य हुआ बाहर का, मगर उपयोग उससे कोई जिसका लक्ष्य किया उसका हो गया, या अर्थात तो वह उपयोग अपना जानने के स्वभाव का त्याग कर दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऊपर से ऐसा लेना है कि अनादिकाल से वो राग की सेवा करता है ज्ञान। अनादिकाल से जीव राग और द्वेष की डिमांडों की पूर्ति में उपयोग वहाँ व्यस्त है, फिर भी उपयोग उस रूप हुआ नहीं। ख्याल में आया?
अर्थात तो आत्मा उस गलत मान्यता के अनुसार जड़ हुआ नहीं, रागी द्वेषी हो नहीं गया। इसका अर्थ क्या है कि उपयोग वास्तव में राग की सेवा भले करे, राग की संगति करके भले वर्ता हो, पर हर पल अपने जानने की प्रसिद्धि से जरा भी अछूता रहा नहीं। बस बात यह है कि हमारा ध्यान उस पे जावे, वो हमारे ख्याल में आ जावे तो आश्रय लिया कहलाएगा। बराबर, इतना सा है। यानी इसमें एक बात और चलती है, उसका कल विशेष खुलासा हुआ था कि ये जो जानने में जो चीज़ आ रही है वो तो मैं हूँ नहीं, ज्ञेय है। मेरे जो ज्ञेय आकार रूप जो ज्ञान हुआ, जिसमें ये जो जानने रूप ज्ञान परिणमा, ये तो मैं ही हूँ। तो ये भी कहा सुगाणी जी ने, मैं हूँ, ये मैं हूँ, यह मैं हूँ। तो इससे कोई बात बनने वाली नहीं। ये बात आई थी ना अंत में, आपको थोड़ी भारी पड़ गई थी, क्योंकि हम भाषा में तो ऐसे ही कह रहे हैं, अनुभूति के लिए यही भाषा चलती है। कौन सी है ना, जो जिसमें जानने में आया, जिसमें ज्ञान की प्रसिद्धि हुई, जानन 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 रूप से परद्रव्य से पृथक सुनना बराबर से अपने को प्रसिद्ध करता हुआ आत्मा है ना मौजूद है। बस यही मैं हूँ, ऐसा जिसने जान लिया यही मैं हूँ तो अनुभूति हो गई। अब हाथ में तो कुछ आता नहीं, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, इससे तो कोई बात बनी नहीं। कल मैंने आपको प्रयोग करने के लिए भी बोला था चालू प्रवचन में, आप सोचो यही मैं हूँ, आँख बंद करके बाहर से उपयोग हटा के, है ना, जो भी बात तो ऐसी उपयोग हटा के, ये उपयोग हटाने वाली बात मंजूर नहीं है ना। ये उपयोग स्वरूप हूँ ऐसा ख्याल में आने से, है ना, न जानने से हटना है, समझ में आया, और न कोई जानने वाले में हमें बैठ जाना है, ऐसा कुछ नहीं। सुनना, ये जो जानने रूप हो रहा हूँ, ये उपयोग स्वरूप हूँ, ये ख्याल में आ गया तो जानना तो हुआ, किसका जानना हुआ। अरे उस समय ज्ञान की जो योग्यता हो या जिस संबंधी ज्ञानावर्ण का क्षयक्षम हो, उसका जानना तो हो रहा है। पर उपयोग स्वरूप जो है, आत्मा उपयोग स्वरूप है, मैं उपयोग स्वरूप, ऐसा ख्याल आ जाने से रागद्वेष नहीं होता। रागद्वेष नहीं होने का नाम यही मैं हूँ, समझ में आया ना। यानी उस यही मैं हूँ, इसका अपना परिचय इसे हो गया। मैं कौन हूँ इसका उसको अभी ख्याल में आ जाना, निर्विकल्प हो जाने का अर्थ ही है कि मैं यही मैं हूँ, समझ में आया ना। यही मैं हूँ, विकल्प का नाम अनुभूति नहीं है। इसका अर्थ कि उसे अभी पता चल गया कि ये ज्ञान स्वरूप है, वही मैं हूँ, तो पता चल जाने में विकल्प नहीं होता, राग द्वेष छूट गया। इसका अर्थ है यही मैं हूँ, क्योंकि हमें यही मैं हूँ का भावासन नहीं होता, और यही मैं हूँ हम बौद्धिक स्तर पे निर्णय करते हैं, धारणा ज्ञान में उसका ख्याल करते हैं, और उसी धारणा को हम अनुभूति मान लेते हैं। समझ में आया ना, ऐसा है। देखो ऐसा ही है, मैंने ये बात कल छेड़ी, ऐसा ही है। कैसा है कि ऐसा है कि द्रव्य हमेशा मौजूद रहता है ना, वो हमें मैं पने से पता चलता है ना, मैं पने से। मैं देखो, ये मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, इसमें भी ये जो मैं है ना, एक खाने वाला मैं और पीने वाला मैं की बात नहीं है। वहाँ भी ये अज्ञान रूप परिणमता है ना, तो इसमें जो मैं है वो मैं को चूक कर वो खाने की क्रियाओं में हम हो जाता है, इसलिए वो अज्ञान हो रहा है। मैं थोड़ी बीच में एक बात इसलिए छेड़ दी कि कभी मैं पना होता है, वो कभी है ना मिटता नहीं। अज्ञान के काल में भी जो मैं पना है वो त्रिकाली ध्रुव की ही बात है। बात इतनी है कि उस मैं पने को अनादर करता है
खाने वाला मानता है, पीने वाला मानता है, अर्थात तो खाने पीने वाले का जो ज्ञान हो रहा है तो एक प्रकार से घेल उगता रूप जानने वाला मानता है, मगर जानना सहज है ऐसा सहज जानता नहीं। समझा ना? ये अज्ञान की परिभाषाएं हुई। मुझे इसमें ज़्यादा नहीं जाना है, मुझे तो यही मैं हूँ वाली बात तो खटकती थी ना। तो कभी भी ऐसा यही मैं हूँ भाषाओं में चलता है, मगर ऐसा ही है, ऐसा ही है में सबसे पहले द्रव्य वस्तु ध्रुव है, हमेशा रहती है, अनंत गुणात्मक ही होती है जो वस्तु होती है वो, ध्यान देना। अनंत कोई भी वस्तु हो अनंत गुणात्मक ही होती है, कोई भी वस्तु हो वो बिना गुण की नहीं होती, और हर समय है ना, हर समय परिणमन स्वरूप होती है, हर समय परिणमन करती हुई वस्तु की मौजूदगी की सिद्धि करती है। एक ये, और दूसरा एक एंगल है कि वस्तु हमेशा रहती है, अनंत गुणात्मक होती है ना। जो है वो वस्तु है वो वस्तु है, मैं वो वस्तु है, मैं अभी चाहे खाने वाले में मैं, पीने वाले में मैं, जानने वाले में मैं, अर्थात तो भेद ज्ञान करने वाले में मैं, अथवा अनुभव करने वाले में मैं, वो मैं है, वो मैं हमेशा रहता है ना। मिथ्यात्व के काल में भी मैं होता है कि नहीं? मिथ्यात्व करने रूप परिणमता है, वहाँ भी वो मैं होता है कि नहीं? तो उसकी मौजूदगी रहती है, वस्तु हमेशा रहती है, छे है अन्वय रूप से, ठीक है। और जो है उसमें अस्तित्वादी शक्ति हुए बिना कैसे है, होती है। और ऐसा अनादि अनंत काल प्रवाह में वस्तु मिलती है। किससे मिलती है? अपने से मिलती है, पाई जाती है, मौजूद रहती है। ये इसका अनादि अनंत प्रवाह रूप किसी एक काल खंड में है ना भेद करे तो वो परिणाम कहलाएगा, मगर वो हर काल खंड में वस्तु वर्ती हुई मिलती है ना, पलटती है मगर है ना कायम रहती है, कायम रहती हुई पलटती हैं। इस प्रकार से वस्तु ऐसा ही है। तो इससे अब क्या हुआ, इसे न पलटने की और लक्ष्य, पलटने का बोझा, और पलटने पर है ना टिकती है, इसीलिए न अपने अस्तित्व का भय। तो इस प्रकार से ऐसा ही है, ये नित्य नित्यात्मक हुआ ना, उत्पाद विध्रुव्यात्मक हुआ ना वस्तु। तो इस प्रकार से जब सिद्ध होती है वस्तु है ना हर ओर से, चारों ओर से, पूरे चतुष्टय से, तो विकल्प शांत हो गया। किसका? है ना, कौन सा विकल्प? है ना, मुझे कायम टिकना है, मुझे पलट कर मिथ्यात्व को पलटा कर सम्यक दर्शन करना है, वो सारा विकल्प शांत हो गया। विकल्प शांत हो जाना ही क्या है ना, मैं नित्य हूँ, ऐसा नित्य नित्यात्मक कायमी बह रहा है ना। तो इसका अर्थ है कि मैं नित्य हूँ, निर्विकल्प हो गया तो नित्य हूँ, इसका मैं नित्य हूँ इसका अनुभव हुआ। ऐसा ऐसे ही है, ऐसा मैं नित्य हूँ, तो वो ऐसा मैं नित्य हूँ, नित्य नित्यात्मक पलटने रूप है ना, न उसमें किसी कर्म का है ना क्षय उपशम, अर्थात तो उसका कोई क्षय उपशम का कोई जरूरत है, कर्म निरपेक्ष, निमित्त निरपेक्ष, पलटने में भी, और पलटते हुए भी वही का वही रहना है ना, वही का वही वस्तु हर पलटने के धर्म में पाई जाना। तो ये क्या हो गया है ना। तो इस प्रकार से ऐसा ही है, ऐसी जब सिद्धि हो जाती है तो फिर वो निर्विकल्प का अनुभव करता है वो जीव, अर्थात तो पर्याय में निर्विकल्पता आती है, कसाय नहीं रहती, जानना रहने पर भी कसाय नहीं रहती। ये क्या हो गया है ना, आश्रय। इसको आश्रय कहते हैं, कहना है तो है ना। इसमें इसने क्या किया, आश्रय लेने में क्या किया? आश्रय लेने में कहाँ से हटा के कहाँ गया, ऐसा नहीं है, जैसा है वैसा नक्की किया। और पर्याय में राग आया तो भी यही, ये राग है ना, ये राग है, ये राग है, फिर से है
है ना, ये राग है। ये राग है, इसका अर्थ क्या, मैं नहीं हूँ ऐसी अनुभूति चल रही है उससे, ऐसा है। देखो सामायिक में राग द्वेष भी खलेल को प्राप्त नहीं कराते, ध्यान रखना। क्या कहा, ये बहुत आपको बहुत परेशानी हो जाएगी सुबह सुबह में। सामायिक में राग द्वेष भी तकलीफ नहीं देती, बुद्धिपूर्वक के राग द्वेष होते ना, वो तकलीफ देते, समझ में आया? उपादेय बुद्धिपूर्वक का राग द्वेष होते हैं, ये उसकी सामायिक को खंडित करता है, सामायिक को खंडित करता है, वस्तु को नहीं, है ना। तो इस प्रकार से अगर इस राग द्वेष का भी ज्ञाता दृष्टा होता ना ज्ञानी अपनी भूमिका में, है ना, ये राग है, अरे ये तो राग है, समझ में, राग है, ऐसा जानना जिसमें हुआ, तो वह वास्तव में उसकी सामायिक है, उसका ध्यान चल रहा है, वो आत्मा का आश्रय भी है, राग के काल में भी ये राग है, ऐसा जानने रूप जो परिणमता है, और हर जीव जानने रूप सहज परिणमता है, ये बात यहाँ आई। कुल मिला के वस्तु का जो निर्णय होना है ना, ऐसा ही है, इसमें कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं सिद्ध होती, कुछ भी करने की। अक्रिय तत्व ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव, अभी सारी बात और खुलनी है, थोड़ी देर में 2-5 मिनट में खुलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम ये देखो, इसके पीछे बाकी की जो बातें होती है अभिव्यक्ति, वो सारे राग के प्रसंग है। वहाँ भी राग के प्रसंग में राग में आत्मा की मौजूदगी नहीं है, ज्ञान में आत्मा की मौजूदगी है। हमने कभी ऐसा हमें उस तरफ ध्यान नहीं गया, है ना। ये मार्ग नहीं है नाचने कूदने का, ये मार्ग नहीं है, ये ध्यान रखना, बहुत सहज का मार्ग है, ऐसा है। इस प्रकार से ये बात यहाँ हुई थी। उसके संदर्भ में मैंने ये 223 नंबर का कलश पढ़ा, अरे ये पढ़ा था, कलश क्या, ये बोल पढ़ा था, ख्याल में है ना थोड़ा, उत्पाद वे वाला, यही मैं हूँ का अर्थ क्या है। ये बात मुझे, ये देखो इसमें लिखा है, इस बोल में गुरुदेव सिंह ने लिखा है, अरे कहा है, देखो ये पेज नंबर 91 पे कहा ना कि ये मैं यह हूँ ऐसे पर्याय में करने से वस्तु समझ में आने वाली नहीं है, हमने तो यही भाषा में बंद गए हैं कि अब ठीक है, और कोई भाषा नहीं चलती, दृष्टि प्रधान भाषा चलती है, तो इसमें दृष्टि प्रधान भाषा में यही में चलती, यही में। पर यही मैं हूँ का अर्थ क्या है वो मैंने आपको बताया कि यही मैं हूँ करने में कोई बात नहीं बनेगी, कोई बात नहीं बनेगी, यानी आपको कुछ हाथ में नहीं आएगा, हाथ में नहीं आएगा, यानी इससे कोई आपका समाधान राग शांत नहीं होगा। तो फिर यही मैं हूँ का अर्थ क्या है, ये बात मैंने अभी भी खोली कि भाई यही मैं हूँ का अर्थ है कि ये मैं यही हूँ, इसका निर्णय कब हुआ, तो ऐसा ही है, द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से, ऐसा यथार्थ जब निर्णय होता है ना, तो निर्विकल्प हो जाता है। इसका अर्थ है जो मैं हूँ इसका निर्णय इसे हो गया, है ना, चेतन स्वरूप हूँ इसका निर्णय हो गया, अर्थात तो अब मैं पर हूँ ये वाली बात उसे, अथवा पर से मेरा कुछ लाभ होता है ये बात रही नहीं, इसका नाम है निर्विकल्प हो जाने का अर्थ ही यही मैं हूँ। बाकी यही मैं हूँ वाली ये निर्विकल्प क्यों होगा, मैं बताता हूँ कि निर्विकल्प क्यों नहीं होगा। जब ऐसा ही है, कैसा है ना, स्वयं संचालित वस्तु व्यवस्था है, गुण गुण में है ना, अनंत गुणात्मक वस्तु वहाँ मौजूद है, और हर समय उसे प्रसिद्ध करता हुआ परिणाम, है ना, अनादि अनंत काल प्रवाह में सतरूप है। तो मुझे बताओ कि न पलटने का बोझा, न कुछ टिकने के तरफ कोई, है ना, परिणाम, तो वो परिणाम कैसे हो गया, शांत हो गया। क्या शांत हो गया, राग शांत हो गया, राग शांत हो गया यानी वितराग हो गया, वितराग हो गया यानी उसको अपनी मैं क्या हूँ इसकी खबर पड़ गई, इसका नाम यही मैं, ये अंतिम गोल है ना, मैं क्या हूँ उसकी खबर पड़ गई, निर्विकल्प हो गया, उसे ही मैं क्या हूँ ये खबर पड़ गई, और उसे ही कहते हैं कि यही मैं। समझ में आया ना, अगर उस भाषा से आपको समझना हो यही मैं हूँ क्या है, इसका अर्थ है। बाकी यही मैं हूँ हम पूरी धारणा करके आ जाते हैं और हाथ में कुछ नहीं आता। तो मुझे एक बात क्यों बार बार 2-3 बार लेनी पड़ रही है कि हम इसी भाषा तक आ गए हैं,
है ना। वो तो स्वर है एक प्रकार से, उसमें कोई अनुभूति नहीं होती ऐसी। देखो आप जिस जीव को अनुभूति होती है या हो रही है या हुई है, तो यही मैं हूँ वो रटन नहीं होता। यही मैं हूँ वो धारणा का रटन है, वो धारणा का रटन है। समझ में आया कि नहीं? गजब की बात है। वो कहे कि धारणा का रटन है ना। देखो इसके लिए भी लिखा है, एक बार पढ़ता हूँ। हाँ, बंद नहीं हो गया, रास्ता बंद हो गया यानी विकल्प बंद हो गया, रास्ता तो खुल गया। हाँ, ऐसा मान ले तो उसका पुरुषार्थ समाप्त हो गया। यही मैं हूँ में धारणा, वो तो धारणा है, वो धारणा, यही मैं हूँ वो धारणा वाली बात है। तो पूर्व में जो धारणा ख्याल में वो स्पष्टीकरण हुआ भाषा को लेकर, उसके क्षम में इतनी धारणा क्लियर हुई है ना। मगर यही मैं हूँ में वो कोई निराकुल नहीं हुआ। निराकुल तो ऐसे तब हुआ कि ये ऐसा ही है, इसका सब सिद्धि होने से वो फिर कषाय नहीं रही है ना, निर्विकल्प हो गया। तो निर्विकल्प हो गया तो जो मैं हूँ यानी वस्तु निर्विकल्प है ना, उसकी सिद्धि हो गई, इसका अर्थ है यही मैं। ये सारी बातें हैं आती हैं। देखो और भी आप अपन इस बोल को और देखते हैं, और एक सेम बोल है, पेज नंबर 47 पे है। ये सोगाणी जी द्रव्य दृष्टि प्रकाश गुजराती है ना, वो वाली बुक से मैं इसके संदर्भ में पढ़ता हूँ। आश्रय वाले प्रसंग में आश्रय तो लेना पड़े ना, उपयोग को ढलना पड़े ना, ऐसा। ये पढ़ना बाकी था क्या? 230 पढ़ लेते पुनः, समापन किया ना। ઉપયોગને પોતાની તરફ ઢાળવાનું જે કાર્ય કરવાનું છે ને, અને ઉપયોગ को अपने तरफ ढलाना, वही काम करना है ना। क्या होता है ढलाना? ढलाओ ढलाओ है ना। क्या करोगे ढलाने के लिए? क्या करोगे? किसको हटाओगे और किसको मिलाओगे? बताओ। देखो ये मकान है, ये जिनवाणी रूम है, ये किचन है, ये सब है ना। अब उपयोग को वहाँ से हटाओ, क्या हटाओगे? है ना। नास्ते से हटाओ और अस्ति से अपने में ढलाओ, ढलान करो, ढला दो। क्या करोगे उससे? क्या करोगे? तो यहाँ सुनना मेरा, ये कहाँ हमें, हमारा एंट्री कहाँ है, कहाँ से वो आत्मा में जो अथवा शुद्धोपयोग में अर्थात तो मोक्ष मार्ग में प्रवेश कैसे होगा? नहीं, हम आँख बंद कर देवे, क्या होती आँख है ना। उपयोग को क्या करे कि जिसे आत्मा में ठहरे, जाने नहीं। तो ये बहुत कुछ समस्याएं खड़ी है आज अनुभूति को लेकर, कुछ हाथ में नहीं आता, बात नहीं बन रही, मेरा इतना कहना है। पंडित जी ने लिखा ना, सोगाणी जी ने कहा बात नहीं बन रही, बात बन नहीं रही है। तो इसलिए प्रश्न पूछा किसी मतलब है ना स्वाध्यायी जीव ने कि उपयोग ने પોતાની तरफ ઢાળવાનું જે કાર્ય કરવાનું છે ને, अपने तरफ ढलना चाहिए कि नहीं ढालना चाहिए? अरे अपने तरफ ढालना चाहिए। अब देखना ये बात जहाँ से पूछी है उसका कैसे स्वीकार करते हैं और कैसे निषेध करते हैं, देखना है। स्वीकार कैसे करते हैं? पर्यायनी अपेक्षा थी तो इमज कहवाय। इसका अर्थ क्या है कि पर का लक्ष्य हो रहा है तो लक्ष्य छुड़ाने के लिए ऐसी बातें आती है, मगर इसमें ढलने में करना क्या वो पता नहीं है। देखो केम के उपयोग बीजी तरफ है ना, उपयोग बीजी तरफ या नहीं दूसरी तरफ या नहीं, पता है आपको? हमें पहले अज्ञान का भी पता होना ये चाहिए ना। केम के उपयोग बीजी तरफ है तो आ तरफ लाओ एम कहेवामां आवे छे। क्या अर्थ है? उपयोग कहाँ है? उपयोग राग को लेकर वर्त रहा, ये दूसरी तरफ। पर में उपयोग कभी नहीं जाता, ध्यान में रखना है ना। पर में जाने का अर्थ पर के साथ आधार आदि हो जाना, कारण कार्य रूप हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो भ्रम में रहना ऐसा तो हो सकता है। राग द्वेष को लेकर अथवा पर का लक्ष्य करके राग द्वेष में वर्तना, इसमें पर का आश्रय कहो तो कहो, पर का आश्रय भी कोई खास बात नहीं है, है ना। वो उपचार बात है, पर की तो बात यहाँ कुछ है ही नहीं
यहाँ के तो पर का लक्ष्य करके ही लिखा ना, तो उपयोग राग द्वेष रूप पड़ता है बीजी तरफ से। अब आ तरफ लाओ, इसका अर्थ क्या, राग द्वेष नहीं करो। ये भी नास्ती से कथन है। अब सुनना यहाँ, मतलब वो ढलान लाने के लिए क्या कहते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। खरेखर तो बस यहाँ से बात होती है। खरेखर तो पहले कैसे वो कहा है वो सब बात बता दी, पर्याय में कैसे क्यों कहा जाता है उपचार में। पर खरेखर तो क्या है कि उपयोग को अपनी तरफ ढलाने में क्या है कि हूँ तो पोते उपयोग स्वरूप छू। ये कैसे सिद्ध होगा, ध्यान देना इधर, बहुत बड़ी बात है। ये बताओ, आप उपयोग स्वरूप हो कि नहीं? कैसे कह रहे हो आप उपयोग स्वरूप? आप तो राग कर रहे हो, रोटी कर रहे हो, ऐसा मैं नहीं कर, राग कर रहे हो। तो कि राग कर रहे हो, अथवा राग जो हो रहा है, रोटी बनाने का राग हो रहा है, अथवा मैंने रोटी बनाई ऐसा मिथ्यात्व हो रहा है, ये जो है ना, उसका ज्ञान जिसमें होता है ना, तो ये जो ज्ञान हुआ वो आपकी मौजूदगी है, वो हमारी दुनिया है। तो ये उपयोग स्वरूप का अर्थ है, उपयोग स्वरूप है जिसमें जानना हो रहा है, ये उपयोग स्वरूप है। ठीक है, तो फिर ये बताओ कि उपयोग क्या है, गयोज नहीं। अब दूसरा पंक्ति इन्होंने एक लिए लिख दी, उपयोग क्या है, गयोज नहीं। इसका अर्थ क्या, मिथ्या मान्यता से वस्तु ऐसी नहीं होगी, इसका अर्थ कि उपयोग वहां गया नहीं है। सिद्धि करो, ये साधना है, ये आराधना है, ये पूजा है ना, ये तीर्थंकरों की स्तुति है। क्या कहा, उपयोग में तो हाँ हूँ पोते उपयोग स्वरूप छू। कैसे उपयोग स्वरूप है? उपयोग स्वरूप है ना, ज्ञान स्वरूप, जानन स्वरूप। तो ये जो मैं रोटी बनाई, ये घर मेरा है, ऐसी मान्यता का ख्याल किस में हुआ, है ना? सुनना, तो पहले ये सबके है, ये सबके लिए है उपयोग स्वरूप। तो ये उपयोग स्वरूप यानी जानने में बात आई, यानी जीव उपयोग स्वरूप है वहाँ। अब उपयोग क्या, गयोज नहीं, बस इसी में पुरुषार्थ है, ये स्वीकार करने में। उपयोग कहाँ गया नहीं। अरे मैंने रोटी बनाने वाला माना, यानी मैंने मकान बनाने वाला माना, अथवा ये मकान के साथ अहम करने रूप रहा, तो कहते हैं कि उपयोग उस रूप हुआ क्या, है ना? उपयोग वो मिथ्या मान्यता रूप हो गया, है ना? हमने शरीर माना तो आत्मा शरीर हो गया, तो शरीर में तो गया नहीं, पर मैंने शरीर माना, उस मान्यता को भी निष्फल कर रखा, हर समय निष्फल कर रखा है। इसका अर्थ है कि उपयोग उस रूप हुआ नहीं, ये गया ही नहीं। बस अब इतनी बात है। ऐसी दृष्टि होते ही दृष्टि का अर्थ क्या है ना, ऐसा प्रूव होने पर, अभी प्रूव कर रहे, ऐसा प्रूव होने पर, वहां तक ऐसा प्रूव होने पर, है ना, उपयोग स्व सन्मुख आवे छे, यानी ये मान्यताएं बिखर जाती हैं, निष्फल हो जाती है, ये सारे दुष्कृत्य मिथ्या हो जाते हैं, प्रतिक्रमण हो जाता है ना। वो पूर्व में माना हुआ, है ना, ये उदय में आकर भी कोई हमारा बिगाड़ नहीं पाया संयोग रूप से, और वापस आने की कसाय रूप से ये निष्फल हो गया, रस नहीं आया उसका, ऐसा है। तो ये उपयोग स्वरूप हूँ, ये सबके लिए है। और ये सब मैंने ये करा, मैंने ये प्रवचन किया, ये मैंने है ना बढ़िया से इसका खुलासा किया, ऐसा माना तो उपयोग वहाँ गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? ये ऐसी मान्यता भले करी हो, मगर वहाँ जानन अलावा और कुछ नहीं रहा, तो ये उस रूप हुआ नहीं, है ना। मैं अपने इस राग की प्रेरित होकर, राग से प्रेरित होकर, राग का ही अपने स्वभाव रूप अनुभव करता हुआ वर्ता हूँ भले, मगर कभी ये आत्मा उस रूप हुआ नहीं। मैंने माना कि मैं तो यही हूँ, शरीर आदि में ही हूँ, ऐसा मानकर हम रह रहे, तो होता नहीं ना, आत्मा इस रूप होता नहीं, यानी उपयोग वहाँ गया नहीं। न आधार आधे में बैठा है कि न उसके कारण ज्ञान हुआ, ऐसा भी नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार का संबंध सिद्ध नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि क्या हुआ, यही में हूँ, इसका अर्थ है, ऐसा सिद्ध होना का अर्थ है यही में हूँ, है ना, यही में हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि विकल्प ही नहीं रहा,
इसका अर्थ है कि जो मैं हूँ इसकी मुझे खबर पड़ गई। इसको लिया कि उपयोग स्वसन्मुख आवेज छे। अभी एक लिटी लग दी, ऐसी दृष्टि होता ही उपयोग स्वसन्मुख आवेज छे। उसका अर्थ क्या? आनंद में रहता है। उपयोग स्वसन्मुख आने का मतलब क्या है? कहीं आना जाना नहीं। आनंद में रहने का अर्थ है कि ये स्वयं पर्याय है, ये बात वाली सिद्धि होगी। इस स्वयं पर्याय आनंद में रहती है, यानी आत्मा को प्रसिद्ध किया, आनंद में रहने का नाम प्रसिद्ध किया। देखो, ये चैतन्य स्वरूप है, ऐसी बुद्धि से, तर्क से, आगम से, नय से सिद्धि करी, वो शिक्षा है ना। और सिद्धि होने पर आनंद में रहा, ये प्रसिद्धि है, ये प्रसिद्धि है, ये अनुभूति है, यही है। इसका अर्थ कि यह मैं हूँ, ये वाली बात सिद्धि हुई। यह मैं हूँ में इतने यहाँ तक कि ये सब परिस्थितियाँ है, तो आप इसका विचार करें, ऐसा बराबर है। तो इसके संदर्भ में आश्रय वाली बात बहुत खोली है कि आश्रय लेना, ये देखो आखिरकार मुझे दुकान चलाना है और मुझे आत्मा का आश्रय लेना है, ये दोनों एक ही बात है। इसमें चैतन्य स्वरूप जो है ना, जो ध्रुवपना है ना, उसमें उससे परायपन आ जाता है ना। और मुझे आश्रय लेना है ना, उसी पे ही उपयोग बल में आखिरकार तो उस विकल्प में ही रम जाता है। कुछ नहीं, आश्रय क्या लेना, हर वस्तु अपने अपने में है, कोई वस्तु किसी के आश्रित नहीं है। अब बताओ किसका आश्रय लेना? हर वस्तु अपने अपने में है, अपने अपने चतुष्टय में है, किसी का कोई आश्रय लेना नहीं। हर नरक में घूमना स्वतंत्र है ना, उपयोग स्वरूप तो है ही, और ऐसा निर्णय करना स्वतंत्र, कोई किसी के आश्रय से नहीं है। छहो द्रव्य किसी के आश्रय से नहीं है, तो फिर आश्रय लेने का क्यों कह रहे हो? फिर तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा मान लेना जैसा है वैसा, उसका नाम है आश्रय लेना। ये उपचार है आश्रय लेना। कहीं किसी के आश्रय नहीं है, ऐसा अनुभव करने का नाम है आश्रय लेना। ये आश्रय शब्द का पेट खोल रहा हूँ, क्योंकि आखिरकार हमें तो कहीं न कहीं अधीनता में ही जम गया है। ये नहीं, ठीक है, हम बाहर के द्रव्यों में अधीनता का हमारी जीवन रहा, तो हम अभी अपने वहाँ से छुड़ाते हो तो हमें नहीं जमता। हमें तो फिर आत्मा की अधीनता, मुझे तो अपने में जाना है, ऐसे अधीनपने का ही फील करना अच्छा लगता है। अरे आत्मा में जाना क्या है? तुम कोई किसी के आश्रित नहीं है, कोई कहाँ से आया गया नहीं है, और पलटता है और कायम रह के। तो इसमें सब वस्तु व्यवस्थित है, सब कुछ व्यवस्थित है। ऐसा देखा, जैसे ऐसी दृष्टि हुई तो क्या नहीं हुआ? अब वापस नास्ति से क्या नहीं हुआ? विकल्प नहीं हुआ। क्या हुआ? निर्विकल्प हुआ। क्या हुआ? आनंद हुआ। तो इसका नाम है आत्मसन्मुख हो गया, है ना, पर्याय आत्मा के सन्मुख हो गई। इसका अर्थ है आश्रय ले लिया। तो आश्रय लेने में पर्याय को अपनी जगह से हटाई, या पर्याय का अस्तित्व मिटा के द्रव्य में मिला दिया। करा क्या? कुछ नहीं करा। करने के लिए कुछ नहीं है ना दुनिया में, तो क्या करना है? तो आनंद करने के लिए है। जीव तो आनंद का ही, वास्तव में आनंद का ही अधिकारी है। तो ये सारी बातें हैं। उपयोग ने पोतानी तरफ ढाड़वानी बात जिसे, ये बहुत औपचारिक बात है। पर का परसबंधी अथवा राग द्वेष के पर का लक्ष्य करके राग द्वेष में ही श्रद्धा ज्ञान समर्पित है ना, तो इसीलिए ये सब कहने की बातें हैं। अरे कितना भी समर्पित हो जाते, कितना भी समर्थन करे, उससे क्या है? अरे सब जितने भी दुनिया में जीव है वो समर्थन करे, है ना, राग का, देह आदि का समर्थन करे, उससे क्या है? अरे समर्थन करने रूप, है ना, जिसमें ख्याल होता है वो चेतना है, और चेतना है वो आत्मा की हयाती है। तो वो चेतना तो कभी बिगड़ती नहीं, मिथ्या होती नहीं। मिथ्या होने का अर्थ क्या? चेतना जड़ हो जाए तो मिथ्या हो जाए, चेतना समाप्त हो जाए तो मिथ्या हो जाए, है ना। चेतना जो अज्ञान में माना है ऐसा इस रूप हो जाए तो मिथ्या हो जाए।
तो उपयोग कहाँ गया नहीं है तुम्हारे हमारे मानने पर भी, है ना। इसका नाम है निराश्रय है, अक्रिय है आत्मा। शांति से रहो, है ना, शांति से रहो, रेस्ट करो, रेस्ट। हमें हमें अभी अभी रेस्ट करना चाहिए, है ना। जब तक हमें ऐसा लगे ना कि नहीं नहीं यहाँ कुछ खोट है या हमारे में कुछ खोट है, तो रेस्ट नहीं होता। पर कहाँ खोट है ही नहीं, सिद्धि हुई, इसका नाम नित्य, ऐसा मैं कायम हूँ, है ना। ये है, देखो अनुभूति में तो यही है कि भाई निर्विकल्प रहना, क्योंकि विकल्प का कोई कोई गुंजाइश नहीं, कहाँ आपको कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं है। चाहे वो आपका निमित्त बना हो वहाँ, है ना, चाहे आपके कोई कार्य में कोई निमित्त खड़े हो, तो निमित्त खड़े हो इसका अर्थ है कि वो आपको उस आपके कार्य का कारण वो नहीं है। आराम से रहो, है ना। ये सही नहीं है कि भी मुझे अभी आश्रय लेना है, अब उठकर कहीं जाना है। एक धारा है आत्मा, है ना, दो धाराओं में बटा हुआ, राग धारा और ज्ञान धारा। उसमें ज्ञान धारा में, एक धारा में आत्मा यानी सड़ंग अनादि अनंत बहता है, ऐसा है। इस प्रकार से देखना, और भी है देखो, इसी 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 प्रकार से है देखो। उपयोग ने अंदर में वाड़वानी बात छे ने, फिर से ऐसे बहुत प्रश्न है इसमें। अब इसमें लिखा उपयोग ने अंदर वाड़वो छे, तो इसने अपने ध्रुव स्वभाव को भी दूर कर दिया। लिखा इसमें तेमा पण उपयोग में अहमपणु, है ने, पर्याय पर्याय में अहमपणु अने पोतानी ध्रुव चीज में परपणु आवे छे। देखो उपयोग, फिर से बताता हूँ, ये उपयोग जो है वो उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा को हर समय प्रसिद्ध करता हुआ वर्तता है। अब मुझे बताओ कि उपयोग को स्वरूप में लाना है, उसका क्या अर्थ? उसका अर्थ है कि आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करता है, अब प्रसिद्धि करना है। तो ये कह रहे हैं सुगाणी जी कि इसमें ध्रुव में परपन आ गया, परायपन आ गया। हर पर्याय में गाय, है ना, बहता है, प्रसिद्ध होता है ना। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्मराम, हर समय वो आत्मा को प्रसिद्ध यानी ज्ञाय को प्रसिद्ध करती हुई पर्यायवर्ती, है ना, चैतन्य स्वरूप की मौजूदगी का एहसास कराती है। कराती कि नहीं कराती? तो बताओ मुझे कि वो फिर उस उपयोग को अंदर ले जाना और ये करना, या अंदर क्या ले जाना है? तो उसमें ध्रुवपने से परायपन आ गया, है ना। उपयोग अपनी तरफ आएगा का अर्थ क्या है कि ये प्रसिद्धि कर ही रहा है, वो वही उपयोग का अपने में आना है, ऐसा है। बस ध्यान जाना, ध्यान जाना। ध्यान जाने का अर्थ पता है कि इसमें तुम्हारा ये इस पे ध्यान नहीं गया, ये तुमने ख्याल में नहीं लिया। उसको ख्याल में ले लेना, उसको पुरुषार्थ कहते हैं, समझ में आया? इतना ही पुरुषार्थ। और ख्याल में आ जाने से आनंद में रहा, यही वास्तव में क्या है? दृष्टि है आत्मा की। ज्ञाय में आ गया, ये सब बातें हैं, और कुछ है नहीं इसमें, इतना सा है। देखो और भी थोड़ा देखते हैं, अभी है ना थोड़ा टाइम। देखो ऐसा है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो यही मैं हूँ ना, तो ये तो हमने विचार ज्ञान में, क्षम ज्ञान में, ये तो धारणा है, ये तो धारणा है। तो फिर एक प्रश्न खुला है, पढ़ता हूँ मैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है, छोटा सा है मगर काम है। यही मैं हूँ वाली बात तक तो हम आ गए हैं ना। तो ये क्या है? धारणा है, यानी ये बुद्धि ज्ञान में स्पष्टीकरण है, बराबर है, ये ठीक है ना। अब सुनना इसको लिए सुगाणी जी का क्या मंतव्य है। तो प्रश्न किया इसको लेकर, પણ પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી નિર્ણય માટે તો ધારણા જોઈએ ને, है ना। तो आपको लगता है कि अब देखो मेरी बात आ गई, है ना। और कहते भी है ना, पहले धारणा करनी चाहिए, धारणा करनी चाहिए।
धारणा का अर्थ है कि हमारे ज्ञान में इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए। ख्याल में आया? तो ये देखो, एक तरफ से देखे तो क्रम में विचार करते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं लगता, स्पष्टीकरण तो होना ही चाहिए, स्पष्टीकरण का होना चाहिए इस बात का, तभी तो निर्णय होगा, है ना। तो सुगाणी जी कहते हैं कि ये सब सहज है, तू ये करना चाहिए वाली बात पे तुझे इसी पे रस आ गया है, तुझे इस धारणा के पर प्रति तेरा बल काम कर रहा है ना, उसी पे लक्ष्य है। आखिरकार तो तुझे विकल्प का लक्ष्य है, आखिरकार तो क्षम का लक्ष्य है, आखिरकार तो वो तत्व के विचार वाले पक्ष में हम बैठे हैं। ये है, देखो इसमें लिखा, मैं नहीं कह रहा है ना। प्रश्न फिर से पढ़ता हूँ, पर પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી निर्णय માટે तो धारणा જોઈએ ने। देखो बात तो ऐसे ही करेंगे, बातें करने की बात है ना, और वो ठीक है, हो रहा होगी, धारणा होगी। तो देखो इसमें भी कहते हैं कि धारणा सहज થાય છે, सबसे पहले शांति का कथन सहज થાય છે। इसमें क्या है, तुमने वो आगम का आधार लिया और ज्ञान को दौड़ाया तो उसमें स्पष्ट हो गई, तो उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये कहना है, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो पुरुषार्थ किस में है, धारणा सहज થાય છે, ऐसा सहज ख्याल में आना वो पुरुषार्थ है। ये अभी अंत में कोई बात खास छेड़ जाती है ना, में कोई बात नहीं, पुनः ले लेंगे इसको, फिर से पढ़ लेता हूँ। धारणा सहज થાય છે, હું આ ધારણા કરી લઉં એ તો બોજો ઉપાડવાનો છે, વળી ધારણા ઉપર વજન નહીં આવવું જોઈએ, धारणा होवी तो જોઈએ ને, એવું वजन नहीं આવવું જોઈએ, सहज हो। बस इतना कह के उन्होंने बात छोड़ दी। अरे जब आप कोई उपयोग में कोई शिक्षा आप लोगे, आगम आश्रित वेदज्ञान करोगे तो धारणा स्पष्ट होगी, और जब जिससे आत्मार्थी जनों को धारणा स्पष्ट करना सहज होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जिस मार्ग में हमें जाना है उसका विचार करके हम स्पष्टीकरण करते हो सहज होता है। ये कोई इसमें कोई आपने पुरुषार्थ कर लिया और पहुंचने के लिए नहीं, उसका एक अंग तो है ना, कि कुछ अंग बंग नहीं है। ऐसा धारणा करने में ही तुम तो लग गए, ये कहा ना, हूँ धारणा करी लूँ, धारणा तो होनी चाहिए ना, तो तुम्हारा ध्यान हमारा ध्यान तो हम तो धारणा करने के पक्ष में ही बैठे आए कि नहीं। तो ये कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर वजन नहीं होना चाहिए, नहीं हमें उसी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमें उस धारणा की ओर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, उसकी महिमा नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए, ये धारणा सहज है। तो ये सहज है, ये स्पष्टीकरण होना वो ज्ञान में सहज है, वो ज्ञान का एक नेचर है स्पष्टीकरण करना। मिथ्या तो हो तो भी ज्ञान में स्पष्टीकरण करना ये ज्ञान का अपने आप में एक उपकार है। ऐसा सहज ख्याल में आना, तो एक ऐसा सहज धारणा होती है, ऐसा सहज ख्याल में आना, तो ये इसका अर्थ है वो पुरुषार्थ वहीं बैठा है। तो इस प्रकार से ये आग्रह का मार्ग नहीं है, आग्रह भाव है वो परिग्रह है। इस प्रकार से हम अंकिंचन धर्म को भी याद कर लेवे, इस ऐसी बातें यहाँ आई है। और भी एक दो प्रश्न है, इसको और इसमें आश्रय वाली बात खटकती है। सुगाणी जी कहते हैं कि आश्रय लेना, मुझे मेरा आश्रय लेना, मुझे मेरे घर में रहना, अरे सब ऐसा अपने घर का आश्रय लेना भूल गया था और ख्याल में आ गया, बस इतना आश्रय छोड़ना और आश्रय लेने में है। बाकी कोई कहीं भी उपयोग को लाना है, उपयोग को जमाना है, जमा हुआ ही है, प्रसिद्ध करता हुआ ही है, उस ख्याल में आ जाए तो विकल्प टूट जाए, है ना। तो यही मैं हूँ वाला बात, अथवा अपनी खबर पड़ गई यही मैं हूँ का वो वास्तव में जीवन चल गया। इस प्रकार से सारी चर्चाएं हैं। इसके बाद तुरंत और भी एक प्रश्न करा, चिंतवन तो करना पड़े ना भाई, चिंतवन करવું જોઈએ કે એમ, चिंतवन करવું જોઈએ શું, ऐसा करना चाहिए क्या चिंतवन, तो तुरंत कहते कि वो तो बोझा लगना चाहिए। ऐसी ऐसी भाषाएं हैं। मैं कल एक दो प्रश्न जो भी अंतिम में बोले ना, उसको फिर से पुनः स्थापना करके विचार विशेष खुलासा करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपे, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ डो।